चुनावी चगल्लस में जितनी अहमियत तीखे हमलों की है उतनी ही संकेतों की दिग्गज सियासतदान मुलायम सिंह यादव कल ऐसे ही संकेत लेकर लंबे अरसे बाद मैदान में दिखाई दिए। हालांकि मौका तो किताब के विमोचन का था जिसमें सभी पार्टियों के लोग थे, लेकिन सियासत की बारीकियों से खेलने में माहिर मुलायम ने यहां पर भी बेटे अखिलेश के चुनावी रथ को धक्का लगा ही दिया। 2022 की चुनावी महाभारत में ये मुलायम सिंह यादव की पहली एंट्री है। उम्र के 8 दशक पार कर चुके मुलायम को लंबे अरसे बाद खुले मंच पर देखकर समाजवादी पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं का जोश हिलोरे मारने लगा और ये स्वागत देखकर मुलायम सिंह भावुक हो गए। हम देख रहे थे जो हम लोग चाहते थे वो आज दिखाई दे रहा है। अब आज आपको हिंदुस्तान के विकास को कोई रोक नहीं सकता है। आगे चल करके हिंदुस्तान की पहचान दुनिया में नंबर 1 पे होगी। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले यानी 2016 में ही मुलायम परिवार में उनकी विरासत को लेकर लंबी लड़ाई चली। भाई और बेटे में से मुलायम ने बेटे को चुना और भाई शिवपाल ने अलग पार्टी बना ली। तब से मुलायम सक्रिय राजनीति से करीब करीब रिटायर ही हैं। लेकिन 2022 की जंग में बेटे की ताकत बढ़ाने के लिए अपने जमाने के पहलवान मुलायम सिंह एक बार फिर सियासी अखाड़े में उतरे और अपनी उम्र के लिहाज से सांकेतिक दांव लगा दिया। आज कोई भी ऐसा संकल्प हो वो संकल्प लेकर के हम लोग आगे बढ़े, जिससे आज के कार्यक्रम की सफलता सब हो देश के समय यही शब्दों के साथ जो भाषण तो सब दे ही गए, अब क्या बोलेंगे। मुलायम सिंह छोटे भाई राम गोपाल यादव की नई किताब की लॉन्चिंग के लिए पहुंचे थे। इसी मौके पर मुलायम ने संकल्प का जो संकेत दिया, बेटे अखिलेश ने सरल शब्दों में इसका मतलब समझा दिया। और अगर हम राजनीति में उस पार क्या है तो जो समय बता रहा है वो यही है कि समाजवादी सरकार। लेकिन राजनीति में जो भावुक इंसान होता है वो शायद इनसे ज्यादा भावुक नेता हमने नहीं देखा। और अगर नेता भावुक है और नेताजी जैसा नेता भी भावुक हो और उस पार्टी में हो तो सोचो वो पार्टी गरीबों के बारे में क्या सोचती है। सत्ता के लिए एकजुटता का संदेश असर भी दिखाने लगा है। किसान नेता अजीत चौधरी के बेटे जयंत चौधरी और अखिलेश गले मिलने को तैयार हो गए हैं। जयंत चौधरी ने तस्वीर ट्वीट करने के साथ लिखा बढ़ते कदम, तो वहीं अखिलेश यादव ने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा बदलाव की ओर। साफ संकेत है कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों में जो माथापच्ची चल रही थी उस पर सहमति बन गई है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी 30 से 32 सीटें देने को तैयार थी, जबकि जयंत चौधरी 50 सीटें मांग रहे थे, लेकिन सहमति 3 दर्जन सीटों के आसपास बनती दिख रही है। कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद बीजेपी जहां पश्चिमी यूपी के लिए इसे मास्टर स्ट्रोक मान रही है, तो वहीं आरएलडी का एसपी से गठबंधन पश्चिमी यूपी के समीकरण बिगाड़ सकता है। जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिम यूपी में आरएलडी का प्रभाव है और पंचायत चुनाव में एसपी आरएलडी को यहां खासी जीत मिली थी। यूपी विधानसभा से पश्चिमी यूपी की 136 सीटें आती हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस इलाके में बीजेपी को 20 सीटें मिली थीं, जबकि एसपी को 58 और बीएसपी को 39 सीटें आई थीं। इसके अलावा आरएलडी के खाते में 9 और कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जहां 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सुपड़ा साफ किया, तो वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में भी हालात पूरी तरह से बदल गए। बीजेपी 103 सीटों पर जीती, जबकि एसपी 27 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस के हाथ में 3 और आरएलडी के हाथ में सिर्फ 1 सीट आई। जयंत अपने पिता अजीत सिंह के निधन की सहानुभूति और किसान आंदोलन की लहर को अपने पक्ष में भुनाना चाहते थे, लेकिन मोदी के कृषि कानून वापस लेने के बाद खेल बिगड़ता दिख रहा था। इसी की काट के लिए वो एसपी के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। आज तक ब्यूरो।